बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर जी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो सी है इसका मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। शो दैट नंबर 1 जी प्लस जी कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। इसका दूसरा पार्ट है z माइनस जी कंजुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका थर्ड पार्ट है z मॉड स्केयर इज इक्वल टू z इंटू जी कंजुगेट। इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। लेट, सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हमने ये पहले पढ़ा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी नंबर किसे कहा जाता है। मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जो रियल नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी। आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होगा, आयोटा का जो भी अददी सार होगा उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और विदाउट आयोटा जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी टर्म होती है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट है y और आयोटा y। जब हम इस इकट्ठे की बात करेंगे आयोटा y की, तो आयोटा y एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा y इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर हम सिर्फ आयोटा के कोफिशिएंट की बात करते हैं y की, तो y एक इमेजिनरी पार्ट है और आयोटा y एक इमेजिनरी नंबर है और x यहाँ पे रियल पार्ट है। सबसे पहले मैंने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने जो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है उसमें हमें एक चाहिए z और दूसरा चाहिए z कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, मैंने इसका कंजुगेट लेना है तो ये कंजुगेट का साइन होता है बार, x प्लस आयोटा y। ये मैंने ऊपर कंजुगेट साइन को अप्लाई किया है, ये मैं थोड़ा बोल्ड करने लगा हूँ। x प्लस आयोटा y कंजुगेट, मैंने x के ऊपर कंजुगेट सेपरेट करके लिखा है और आयोटा y के ऊपर कंजुगेट सेपरेट करके लिखा है। x एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कंजुगेट। अगर यहाँ पे x है तो इसका कंजुगेट भी x ही लिखा जाएगा। सिर्फ तब्दीली जो आएगी, चेंज आएगी, वो इमेजिनरी नंबर के साइन में आएगी। अगर ये प्लस आयोटा y है तो ये माइनस आयोटा y में चेंज होगा। अगर यहाँ पे x माइनस आयोटा y कंजुगेट होता तो इसका रिजल्ट हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कंजुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। कि सिर्फ आपने इमेजिनरी नंबर का जो कोफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करना है। यहाँ पे है प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट बनेगा माइनस आयोटा y। ये है इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो है इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम ऐड करेंगे z कंजुगेट, तो z कंजुगेट है x माइनस आयोटा y, ये है इक्वेशन नंबर 2। फिर गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में ऐड करना है, तो मैंने यही लिखा है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट। लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y प्लस z कंजुगेट की वैल्यू है x माइनस आयोटा y। माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y से कैंसिल, x प्लस x बनेगा 2x। z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2x। जब हम 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये z बनेगा z प्लस z कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू x। हमने पढ़ा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या है, रियल पार्ट है और रियल पार्ट को डिनोट इस तरह किया जाता है रियल पार्ट ऑफ z। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 कि z प्लस z कंजुगेट
ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी। इसका मतलब है ये जो x है इसको हमने कहा है रियल पार्ट। अगर हम सिर्फ y की बात करेंगे तो वो बनेगा इमेजिनरी पार्ट। इसका पार्ट नंबर 2 है z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मैंने लिखा है लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, फिर मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट। हमें पता है कि रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, और अगर चेंज होगी तो वो होगी इमेजिनरी नंबर के साइन में। यहाँ पे प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट में ये लिखा जाएगा माइनस आयोटा y। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट लिखा जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा y। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हमने जो चीज प्रूफ करनी है उसमें लिखा है z माइनस z कॉन्जुगेट, हमने इनको माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में होगी और राइट साइड से ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैंने लिखा है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट z माइनस z कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y माइनस, फिर मैंने ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखी है कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y। जब माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया जाएगा ये बनेगा माइनस एक्स और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस आयोटा y, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आयोटा y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 आयोटा y। जो चीज हमने प्रूफ करनी है हमें बटे में चाहिए 2 आयोटा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस को डिवाइड किया z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू y, और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने ये पढ़ा कि विदाउट अयूटा जो भी टर्म नंबर होगा उसको हम रियल पार्ट बोलेंगे, अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होता है, अयूटा का जो भी अधिकार होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पे सिर्फ y की बात की है तो मैंने लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं अयूटा y को तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हमने इमेजिनरी पार्ट की बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि अयूटा का जो भी अददी सार होगा, अयूटा का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका तीसरा पार्ट है z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। यहाँ पे z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y लिखें या z इज इक्वल टू a प्लस अयूटा b लिखें, जो आपका दिल करता है। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y, फिर मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये जो सिंगल वर्टिकल बार हमें नजर आ रही है इसका मतलब है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इस साइन का मतलब है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इसका मतलब ये भी होता है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद होगा उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट x है तो मैंने x स्क्वायर लिखा है, इमेजिनरी पार्ट y है तो मैंने y स्क्वायर लिखा है। तो z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है z मॉड स्क्वायर। जैसे ही मैं लेफ्ट और राइट साइड पे स्क्वायर अप्लाई करूंगा, मुरब्बा लिखूंगा, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम पहुंचते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है z इंटू z कॉन्जुगेट। मैंने लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयूटा y, ये मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट दिया है। कॉन्जुगेट का मतलब है सिर्फ इमेजिनरी नंबर का आपने साइन चेंज करना है। ये प्लस अयूटा y है तो ये बन जाएगा माइनस अयूटा y में। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। हर रियल नंबर अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है। रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो इमेजिनरी नंबर के साइन में आएगी। अगर यहाँ पे प्लस अयूटा y है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस अयूटा y बनेगा। अगर माइनस अयूटा y है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस अयूटा y बनेगा।
अब अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो z को किससे मल्टीप्लाई किया है, z कॉन्जुगेट से। तो मैंने लिखा है z इंटू z कॉन्जुगेट। z का मतलब है x प्लस अयूटा y और कॉन्जुगेट की वैल्यू है x माइनस अयूटा y। ये है a प्लस b, ये है a माइनस b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा है a, पहली जो वैल्यू होती है वो a है, x स्क्वायर माइनस अयूटा y ये दूसरी वैल्यू है b की, तो मैंने लिखा है b स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू x और अयूटा का स्क्वायर करेंगे अयूटा स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। जैसे ही आप अयूटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो वो रिजल्ट बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आप गौर करें, इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है तो उसका रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर हमने उसकी राइट हैंड साइड सॉल्व की है तो उसका रिजल्ट भी आया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 4 को देखें तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर लिया तो रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर आप उसकी राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट उसके इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 it follows that z mod square is equal to z into z conjugate। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और कोई भी मसला मसाइल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस करना।